हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी आरपीएफ आरपीएसएफ एसआई परीक्षा 11/1/2019 प्रथम पारी का पेपर है, जिसके अंदर हम 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कम 30% क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को बनाया गया था। 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में हुआ था और सिक्किम 25वें नंबर का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो इसे स्फूर्ति कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के स्वरूप किसे परिभाषित किया जाता है? तो इसे गतिशील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल खालिस्तान कहलाता है। तो यह आवेगी बल कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। अहमदिया आंदोलन 1889 के अंदर हुआ था और अहमदिया इस्लाम धर्म का एक समुदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो अक्साई चीन जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। भारत अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे पूर्वी हिस्सा मानता है। चीन का दावा है कि अक्साई चीन जिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के भारतीय प्रशासित क्षेत्रों को अक्साई चीन से अलग करने वाली रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के रूप में जाना जाता है और यह चीन अक्साई चीन लाइन को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो किस क्षेत्र में हुआ करती थी? कोलार में। कोलार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित खुदी गोल्ड माइन से ही भारत की एकमात्र कंपनी है जो सोने के अयस्क का खनन और प्रसरण करके सोना उत्पादन करती है। वह संगठन जिसमें 2 कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने 1908 में दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा और इन्हें अर्थशास्त्र के पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो कौन सी समिति होती है? विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? तो यह जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। इन्होंने 4 बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो बौना है? प्लूटो ग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी धर्म में निवारण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो किस धर्म में मिलता है? बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। 4 आर्य सत्य हैं दुख, जिसे संसार में दुख है, समुदाय, दूसरा नंबर का है समुदाय, तीसरा नंबर का है निरोध और चौथा नंबर का है मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो 14 दिनों तक रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेंटिनल म्यूकोसल एपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती हैं? तो गोबेल्ट कोशिका म्यूकस को स्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस औषधि का देवता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है औषधि का देवता? धन्वंतरी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। किन्हें कहा जाता है? औषधि का देवता धन्वंतरी को कहा जाता है। आचार्य चरक को चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति है चरक संहिता को आयुर्वेद के विश्वकोश माना जाता है। उनके अलावा धन्वंतरी को भारत में चिकित्सा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में भी जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे पुराना और सबसे समग्र चिकित्सा विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। इनके द्वारा मुख्य कार्य सिद्धांत शिरोमणि और बीजगणित, ग्रहणीयता और गोलाध्याय इनके द्वारा किए गए कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? चंदन। और भी हैं सागौन, साल, महुआ और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती को मानसून वन भी कहा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परतक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो उसका नाम है फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। मेंडल का प्रभाविता का नियम वंशागति के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में MNCS द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विदेशी निवेश। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित बजट को कहा जाता है? तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि उसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे मनेपल्ली नारायण राव वेंकटेचेल्या। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो यह इलाहाबाद और हल्दिया के बीच बहती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में खादर पट्टी को जाना जाता है, तो यह वेटलैंड के रूप में जाना जाता है या बेट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा।
निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? महानदी नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में बहती है। किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बढ़ जाता है, खालिस्तान कहलाता है। उसे रेडियल सममिति कहा जाता है। रेडियल सममिति को समरूपता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, 1885 के अंदर। और उस समय इसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवन्ना के अनुयायी कहलाते थे, तो वो कहलाते थे वीर शैव। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है पायरेन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फुटबॉल का पहला विश्व कप मनाया गया? तो उरुग्वे देश के अंदर बनाया गया और यह उरुग्वे देश अर्जेंटीना को हराया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना 1884 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। इसे सरल बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो वो थे मैट वेल्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसके निर्माण में एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो यह 1990 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने लागू की थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस महाद्वीप को ओशेनिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन खालिस्तान कहलाते हैं। तो यह वेल्स इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो भूरे रंग का प्रयोग नहीं होता है ओलंपिक खेलों के अंदर। ओलंपिक ध्वज सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ मध्य भाग में 5 छल्लों रिंग से चित्रित ध्वज है। इन 5 छल्लों के रंग, जिसके केंद्र में 5 इंटरलेस्ड रिंग हैं, वो 5 रंग हैं: नीला, पीला, काला, हरा
और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायत और निगम चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।